नया साल शुरू क्या हुआ, साल की शुरुआत में ऐसी खबर आ गई जिसने सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया कि कोई इंसान इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता है कि वो अपने ही परिवार को मार दे। लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर उस इंसान यानी अरशद ने ये किया क्यों। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो दिल को दहला देती है और कई सवालों को जन्म देती है। मतलब हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक इंसान इस तरीके की चीज कैसे कर सकता है। कोई तो मजबूरी होगी ना। आखिर एक आदमी मोहम्मद अरशद जो आगरा के टेढ़ी बगिया के इस्लाम नगर का निवासी है, उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने अपने और अपने परिवार की पूरी कहानी बयां की है। चलिए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। अरशद ने वीडियो में दावा किया है कि बस्ती के कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और उनके परिवार को झूठे मामलों में फंसाकर उन्हें हैदराबाद में अपनी बहनों को बेचने के लिए मजबूर करना चाहते थे। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसने कई बार धार्मिक संगठनों से मदद मांगी लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब देखिए, आपको नहीं लगता कि अगर उसे मदद मिलती तो क्या ये घटना टल सकती थी? नहीं। आगे सुनिए। अरशद और उसके पिता मोहम्मद बदर ने ये कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बहनों को बचाने के लिए, उनकी आबरू को बचाने के लिए, जो अब उनकी नज़र में किसी अपराधी के हाथों बिकने वाली थी, उनसे बचाने के लिए अपनी बहनों का गला उनकी नसें हत्या कर दी गई। हाँ, हमारा कानून ऐसा है कि लोगों को मजबूर कर देता है, लेकिन फिर भी क्या ये कदम उठाना सही था? अरशद ने इस घटना में बस्ती के कुछ नामी लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि रानू उर्फ आफताब अहमद, अलीम खान, सलीम अहमद और उनके जैसे अन्य लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और गैर कानूनी धंधे कर रहे थे। क्या बस्ती में वाकई ऐसा कुछ हो रहा था? अरशद का कहना था कि उसका परिवार बदायूं का रहने वाला है और वहां से जुड़े दस्तावेज भी हैं जो ये साबित करते हैं कि उनका नाता हिंदुस्तान से पुराना है। लेकिन बस्ती में लोग उन्हें बांग्लादेशी कहकर ताना मारते थे। उनके ही लोग उन्हें इस तरीके से जलील कर रहे हैं। सोच लीजिए। तो सवाल ये है कि क्या कभी किसी को अपने धर्म को बदलने के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए? क्या समाज में कुछ गलत हो रहा था जो इन्हें अपनी जान की कुर्बानी तक देने की सोचने पर मजबूर कर दिया गया? ऐसा हो रहा था कि इन्हें अपना धर्म बदलने की कोशिश करनी पड़ी। और क्या हमें ऐसे मामलों में और अधिक जागरूकता दिखानी चाहिए ताकि किसी को इस तरीके की परिस्थिति में ना पड़ना पड़े? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी कोई इंसान अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इतना कुछ खो सकता है, और क्या हम समाज के रूप में उस इंसान की मदद करने के लिए तैयार हैं या नहीं? लखनऊ में एक ऐसी ही खबर आई है जिसे सुनकर शायद किसी के दिल और दिमाग पर झटका लग सकता है। नाका इलाके के एक होटल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। माँ और 4 बेटियों को उनके ही घर के बेटे ने और पिता ने से मार दिया। ये घटना जितनी दर्दनाक है उतनी ही उलझी हुई भी है। तो हुआ क्या था ये भी जान लेते हैं। आगरा का एक परिवार, माँ पिता 4 बेटियों का, है ना, और बेटा अरशद 30 दिसंबर को लखनऊ आया। सबने नाका इलाके में एक होटल बुक किया, उसमें एक रूम लिया। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ एक सामान्य लग रहा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि साल की शुरुआत में परिवार का इस तरीके से अंत होगा। 31 दिसंबर की रात आई और पुलिस को अरशद ने खुद थाने पहुंचकर जानकारी दी। उसने क्या कहा, सुन लीजिए। उसने अपनी माँ और 4 बहनों को मार डाला। ये सुनकर पुलिस सन्न रह गई और लाजिम सी बात है कि कोई ऐसा करके पुलिस को खुद ही फोन क्यों करेगा। इसके बाद पुलिस फौरन होटल पहुंची। कमरा खोलते ही से सना हुआ मंजर सामने था। 5 लाशें बेड पर पड़ी हुई थी। जांच में पता चला कि अरशद और उसके पिता बदर ने मिलकर यह हत्याकांड किया। उन्होंने पहले मां और बहनों को शराब पिलाई ताकि वो बेहोश हो जाएं, फिर किसी का गला दुपट्टे से काटा और किसी की कलाई ब्लेड से दी। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। ये मंजर सोचिए कितना भयंकर और भयावह होगा। अरशद ने क्या कहा इस मामले पे ये जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि अरशद ने ऐसा
क्यों किया? उसका कहना था कि मोहल्ले के लोग उनके परिवार को काफ़ी परेशान कर रहे थे। वो उनका मकान हड़पना चाहते थे और तो और अरशद का आरोप है कि मोहल्ले वाले उनकी बहन को बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। अरशद ने खुद एक वीडियो साझा किया है, उसमें उसने कहा है कि मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ा। मेरी बहनों की इज्जत पर खतरा था। आबरू बचाने के लिए मैंने उन्हें बचाने के लिए ये कदम उठाया। उसने ये भी कहा कि मोहल्ले वालों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। उन्होंने पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या फायदा? कानून व्यवस्था हमारे लिए बना है, लेकिन हम अगर सुनवाई लेकर जाते हैं, हम अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं, प्रॉब्लम्स को लेकर जाते हैं, तो कोई सुनने वाला तो है नहीं। अरशद के पिता बदर का भी एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने बताया कि पिछले 17 सालों से उनका परिवार परेशान था। मोहल्ले के लोग उन्हें धमकाते थे, तंग करते थे। बदर ने कहा उन्होंने कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन हर बार शिकायत रद्द हो जाती थी। उन्होंने बताया 16 दिसंबर को एक झगड़ा हुआ था। जब उन्होंने शिकायत की तो पुलिस ने उन पर ही दबाव बनाया और शिकायत वापस लेने को कहा। बदर का कहना है कि ये उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। अब सोचिए, पुलिस के पास आप अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं, उनसे समस्या सुनाते हैं और कहते हैं, ये इस गुंजाइश में जाते हैं कि पुलिस आपकी मदद करेगी। पुलिस का यही काम है ना, आप अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर जाएंगे और वो इसका हल निकालेंगे। किसी ने आपको परेशान किया हो तो वो उस इंसान को सजा देंगे, वो उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे पुलिस ने उल्टा दबाव बनाया कि आप जो है केस वापस ले लीजिए। बताइए, ये तो हमारा कानून व्यवस्था है। अरशद का कहना है कि वो अपनी माँ और बहनों को खतरे में नहीं देख सकता था। उसने बताया कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें बांग्लादेशी कहा गया, उनका घर छीनने की साजिश हुई। अरशद ने वीडियो में कहा, हम ठंड में फुटपाथ पर मजबूर थे सोने को, हमारी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। मुझे लगा अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मेरी बहनों की इज्जत पर खतरा हो जाएगा। उसने ये भी कहा कि अपने परिवार की संपत्ति वो दान करना चाहता था, लेकिन मोहल्ले वाले इस बात से भी नाराज थे। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची और उनकी जिंदगी तबाह कर दी। आप सोचिए कि एक इंसान किस हद तक जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि आखिर अरशद ने जो किया वो गलत तो किया, लेकिन क्या मजबूरी रही थी। आप सोचिए कि कोई आदमी 17 साल से परेशान है और थाने के चक्कर काट रहा है इस उम्मीद में कि उसको उसकी समस्याओं का हल मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। गुजारिश यही करेगा वो कि भाई मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। लेकिन नहीं, पुलिस ने जब ये कह दिया कि भाई आप अपना केस वापस ले लीजिए, तो कोई क्या उम्मीद रखेगा, कहाँ जाएगा। अरशद को कुछ समझ नहीं आया, उसे जो सही लगा उसने इस वक्त वही किया। हालांकि वो चीज़ गलत थी, लेकिन फिर भी अब न्याय व्यवस्था ये है कि आप मदद नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, जो उसके दिमाग में आएगा वही करेगा शायद। अरशद ने खुद थाने पहुंचकर सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और घटना स्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाए। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, कमरे को सील कर दिया गया। डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि अरशद ने वारदात कबूल कर लिया है। उसने कहा कि वो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मजबूर था। अब पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब बताइए, पुलिस को जब जांच करनी थी तब उन्होंने की नहीं, लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है एक कगार पर, तो अब पुलिस एक्टिव हो चुकी है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर पुलिस ने उनकी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती, है ना। अरशद ने जो किया वो कुछ ऐसा था कि दिल नहीं मानता कि कोई इंसान अपने ही परिवार के साथ ये कदम उठा लेगा। लेकिन एक उम्मीद थी अरशद की, वो पूरी नहीं हो पाई। वो पुलिस के पास गए, उन्होंने जो धार्मिक संगठन है उनसे भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी जब गुहार नहीं सुनी तो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अरशद का कहना था कि उसे और उसके परिवार को आसपास के लोग परेशान कर रहे थे। ठीक है, वो इतना तंग आ चुके थे कि अपनी बहनों को बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही थी, प्रशासन सुन नहीं रहे थे, धार्मिक संगठन उनकी मदद नहीं कर रहे थे। इसमें एक और दिलचस्प बात यह थी कि अरशद और उसके पिता ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया था कि वो एक गैंग चला रहे हैं जो लड़कियों को बेचते हैं। उसका ये कहना था कि गैंग ने उन्हें जेल में डालने का प्लान बनाया था ताकि उनकी बहनों को बेच दिया जाए। अब पूरी ये कहानी है जो सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं बल्कि कानून
और व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सवाल बन जाती है। क्या समाज और पुलिस ने सही समय पर इनकी मदद की? अगर की होती तो ये नहीं होता। क्या ये परिवार सच में इतना परेशान हो चुका था कि अरशद को ये कदम उठाना पड़ा? सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे गैंग समाज में फैल रहे हैं और इनके खिलाफ जागरूकता क्यों नहीं है अभी? फिर भी अब पूरे मामले के बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है और बहुत ही तेजी से कार्रवाई उन्होंने शुरू की है और तुरंत सबूत जुटाए हैं। वे अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अरशद से और पूछताछ की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि उसने ऐसा क्यों किया और उसकी पूरी कहानी को सही तरीके से समझा जा चुके। इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी है और वो ये है कि समाज में हर किसी को अपनी सुरक्षा और न्याय का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर एक परिवार जो ख्वाहिश रखता है कि वो अपने धर्म और अपने घर को बेहतर बनाए इतना तंग हो सकता है कि उसे ये कदम उठाना पड़े, तो ये सच में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और समाज को अब ये समझना होगा कि इंसान को कभी इतना दबाया नहीं जाना चाहिए कि वो इस तरीके का कदम उठाने के लिए मजबूर हो पाए। क्या सिर्फ पुलिस और प्रशासन नहीं बल्कि समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। हर किसी को अपने हक का एहसास होना चाहिए और समाज में हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर समाज आगे आया होता, अगर पुलिस ने और समाज में इनकी मदद की होती तो फिर ये जो नज़ारा है, ये मंजर हमें नहीं देखने को मिलता। और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या अरशद का तरीका सही था? क्या अपनी माँ और बहन की जान लेना कोई समाधान हो सकता है? ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई व्यक्ति इतनी बड़ी हद तक जाने को मजबूर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस पर नहीं होती है बल्कि समाज पर भी होती है। दफ्तरों में ऑफिसर बैठे हैं, फाइलें तो खोलनी नहीं है, इन्हें कानून को समझना नहीं है, कार्रवाई सुनवाई होनी नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी खबरें सुनकर दिल बैठ जाता है। बस यही उम्मीद है कि ऐसे मामले कभी वापस ना आए, लेकिन इसके लिए समाज और सिस्टम दोनों को बदलना होगा। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं हूँ कृति मिश्रा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।